बाबरी मस्जिद निज़ाम की 28वीं बरसी पर मुंबई में रजा एकेडमी की जानिब से दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया जाएगा। मोहम्मद अली रोड पर मीनारा मस्जिद में 3:45 बजे अजान दी जाएगी। आज बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर मुस्लिम तंजीमें यौम शहादत और यौम सियाह मना रही हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद निज़ाम की 28वीं बरसी पर मुंबई में रजा एकेडमी की जानिब से आज दुआया जलसे का एहतमाम किया जाने वाला है। मोहम्मद अली रोड पर वाक़े मीनारा मस्जिद में आज ये खबर आ रही है कि 3:45 बजे अजान दी जाएगी। आपको बता दें कि आज बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर मुस्लिम तंजीमें यौम शहादत और यौम सियाह मना रही हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की हुकूमत थी। उसी दिन अफसोसनाक तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम और हिंदुओं की जो इबादत गाहें हैं उसको भी नुकसान पहुँचाया गया था। कई इबादत गाहों को नजर आतिश भी कर दिया गया था। मुस्लिम तंजीमें आज बाबरी मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ यौम शहादत और यौम सियाह मना रही हैं। 6 दिसंबर के चलते आज मुख्तलिफ शहरों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने हर जगह चौकसी बरती है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 16वीं सदी में अयोध्या में मस्जिद तामीर कराई थी। मस्जिद की मिसमारी में फौजदारी मुकदमा होने के बावजूद तमाम मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिए जाने पर मुस्लिम फरीक़ैन की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मुंबई में रजा एकेडमी की जानिब से दुआया इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहिउद्दीन से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मोहिउद्दीन, आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद की 28वीं बरसी है। रजा एकेडमी की तरफ से कुछ प्रोग्राम होने वाला है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से ही रजा एकेडमी ने जो है वो एहतजाजी तौर पर जो है वो मीनारा मस्जिद, भेंडी बाजार और साउथ मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों पर जो है वो चौराहों पर अजान का प्रोग्राम करती है। 3:45 पर अजान दी जाती है और शहादत बाबरी मस्जिद को याद किया जाता है, दुआइयाँ कलमात अदा किए जाते हैं। तो इस मरतबा भी जो है वो रजा एकेडमी ने अपनी साबिका रवायत को जिंदा रखने की कोशिश की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल हो गया है। तो ये माना जा रहा था कि 1 साल के बाद जो है वो एहतजाज में कमी देखी जाएगी, लेकिन इस तरह की कोई चीज जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। रजा एकेडमी ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि एहतजाज और अजान का प्रोग्राम जो है वो साबिका रवायत के मुताबिक ही रहेगा। उसी के साथ साथ जो है वो दीगर तंजीमें जैसे कि मुस्लिम ट्रस्ट और दीगर तंजीमें, मज़र आला हज़रत फाउंडेशन ने भी जो है वो अपील की है लोगों से कि वो अपने घरों में भी अजान दे और शहादत बाबरी मस्जिद को याद करें। सईद नूरी जो कि रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने बताया, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने वाज़ेह किया कि मस्जिद जो है वो बहरहाल ता-क़यामत मस्जिद रहेगी और मुसलमानों का ये अकीदा है कि जहाँ पर मस्जिद तामीर हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो ता-क़यामत मस्जिद रहती है। जिस तरह से नरसिम्हा राव ने जो है वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इस बात का वादा किया था कि बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर की जाएगी, तो रजा एकेडमी ने भी जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया है कि नरसिम्हा राव के वादे को जो है निभाया जाए और इस मुतनाज़ा जगह पर जो है वो बाबरी मस्जिद की तामीर की जाए। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहें, कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया पुलिस की तरफ से। 6 दिसंबर है, कहीं जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली में हमने देखा कि तकरीबन 100 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो मुंबई में किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम आज के दिन को खासकर 6 दिसंबर को लेकर किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने जो है वो आज वक्त ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। मीटिंगें हुई और जहां पर जो है वो अजानों का प्रोग्राम होना है मुंबई में, और मुंबई के अलावा भिवंडी में, मालेगांव में, औरंगाबाद में और कई इलाकों में महाराष्ट्र के, वहां पर जो है वो पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किया है, सख्त पहरा वहां पर लगाया है ताकि किसी भी किस्म का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बिगाड़ पैदा ना हो और ये मौका जो है वो बहुस्न अमन अमान के साथ जो है वो गुजर जाए। मुंबई पुलिस ने जो है वो पिछले हफ्ते ही मीटिंग की थी और इस पूरी सिचुएशन को जो है वो जानने की कोशिश की थी और जो उलमा कराम है उनसे भी अपील की थी कि मतलब अमन अमान कायम रखें। बिल्कुल, अमन अमान कायम रखें, इसलिए बिल्कुल मीटिंग वगैरह भी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए।